हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम लोग क्लास 10th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। अब उन्हीं टाइप ऑफ रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस छूट गई थी, उनके टाइप छूट गए थे। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन in which one element displaced to other element from their compound यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, देखिए एक एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे Zn प्लस CuSO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे Zn क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, Pb प्लस CuSO4 इट गिव्स PbSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे Pb क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी है टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन in which ions of one compound displaced ions of other compound in the रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट NaCl PbSO4, इस रिएक्शन को देखिए, Na2SO4 प्लस PbCl2। तो यहाँ पे देखिए इसके आयंस क्या हो गए, 2Na प्लस, और इसके आयंस क्या हो गए, 2Cl माइनस। यहाँ पे देखिए Pb प्लस 2 और SO4 माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाला आयंस निगेटिव वाले आयन के साथ कंबाइंड होगा और निगेटिव वाला आयन पॉजिटिव वाले के साथ कंबाइंड होगा। मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो एक कंपाउंड के दोनों आयन दूसरे कंपाउंड के दोनों आयन को डिस्प्लेस करके दूसरे कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये डिस्प्लेस करके बना रहा है PbCl2 और ये डिस्प्लेस करके बना रहा है Na2SO4। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कंपाउंड के दोनों रिएक्टेंट के दोनों कंपाउंड आपस में अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम और एक लाइन लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन द आयंस ऑफ reactant should be
एक्सचेंज। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट कर लीजिए, विद एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड के आयंस जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, अब यहाँ पे रिडॉक्स वर्ड को देखिए, यहाँ पे क्या है, सॉरी, रेड और ऑक्स, ये किससे बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन in which reduction and oxidation reaction occur simultaneously are called redox reaction। यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों। अगर ऐसी रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कर सकते, या ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ज़्यादातर रिएक्शन में क्या होता है, ज़्यादातर रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट का या एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ रिडक्शन होता है और सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके रिडॉक्स रिएक्शन के। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम रिडक्शन देख लेते हैं और रिडक्शन की डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन को जब हम एक साथ समझ लेंगे फिर उसके बाद हम लोग रिडॉक्स को समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम रिडक्शन की डिफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डिफिनेशन कुछ पॉइंट्स में होती है। नंबर 1 पॉइंट्स, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो रिडक्शन होता है। दूसरा, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तीसरा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कोई भी मेटल्स हो अगर वो ऐड हो रहा है तो वो रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। तीसरा है द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो भी ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, Zn प्लस CSO4। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, NaCl प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस HCl।
यहाँ पे देखिए, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इसकी +1 है, इसकी -1 है, यहाँ पे +1, इसकी -2। तो यहाँ पे +1 से यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, इसकी यहाँ पे +1 हो रही है, -2 हो रही है, यहाँ पे +1 -1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सोडियम से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रिमूव हो रहा है और उसके साथ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन का ये ऑक्सीडेशन होगा और सोडियम के साथ जो ये कंपाउंड जुड़ रहा है ये रिडक्शन। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O में टूटता है प्लस O2 बनाता है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इसकी -1 होती है, यहाँ पे +1 और -2 और यहाँ पे -0। ये नेगेटिव प्लेस में ऑक्सीजन पाया जाता है तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए +1, इसका तो +1 है, इसका भी +1 है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 हो रहा है और यहाँ पे 0 हो रहा है। तो -1 से -2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, कमी हो रही है। और वो कमी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी होती है तो ये रिएक्शन को हम क्या कंसिडर करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कंसिडर करते हैं। और जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट में जब बढ़ोतरी होती है -1 से 0 मतलब बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में जब बढ़ोतरी होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कंसिडर करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसिडर करते हैं। और ये जो एग्जांपल है बहुत टिपिकल एग्जांपल है, ये आप जब 11वीं क्लास में जाओगे तो रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर पढ़ोगे और वहाँ पे जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का एग्जांपल्स होता है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई एक एलिमेंट का ही रिडक्शन होता है और साथ में ही ऑक्सीडेशन होता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम, ऐसी रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे ये दोनों अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है एक ही रिएक्शन में तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने दिए रिडक्शन के और रिडॉक्स रिएक्शन के। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। The reaction in which, इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 मतलब कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो दूसरे पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तीसरा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो अगर हम यहाँ पे कहें हाइड्रोजन का अगर रिमूवल होता है तो भी हम कंसिडर करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन कैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो चौथा पॉइंट में हम लिख सकते हैं द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लास्ट पॉइंट है, अब वहां पे हमने रिडक्शन में पढ़ा था कि रिडक्शन में क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑब्वियसली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच डोनेशन ऑफ electron occur is called oxidation reaction।
अगर हम कार्बन से ऑक्सीजन कंबाइंड कर रहे हैं और CO2 बना रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ये एग्जांपल हो गया। तो आज हमने टाइप ऑफ रिएक्शन के सारे टॉपिक्स जो है क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको टाइप ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन के जो फंडामेंटल्स होते हैं क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं क्लियर करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।